आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास से जुड़ी एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक महान राजा के पूर्व जन्म का रहस्य बताया गया है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी। राज्य धन धान्य से भरा हुआ था और चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देती थी। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता था, दान पुण्य करता था और साधु संतों का सम्मान करता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आखिर उसे इतना वैभव और सुख किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। उसने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, अवश्य ही मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मुझे आज प्राप्त हो रहा है। कृपा करके बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। राजगुरु ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म किसी राजा का नहीं बल्कि एक अत्यंत गरीब लकड़हारे का था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा से सोचता था कि मैंने अवश्य कोई बड़ा यज्ञ किया होगा या भारी दान दिया होगा, लेकिन मैं तो एक साधारण लकड़हारा था। गुरुदेव बोले, हाँ राजन, तुम बहुत गरीब थे। तुम्हारा जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीतता था। इसी तरह उस समय वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। कई बार तो उसके घर में भोजन तक नहीं बनता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। रास्ते में उसने कुछ संतों को भगवान पुरुषोत्तम की कथा करते हुए देखा। लकड़हारा थका हुआ था, लेकिन कथा सुनने के लिए वहीं बैठ गया। संत पुरुषोत्तम मास की महिमा बता रहे थे। वे कह रहे थे कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करता है, कथा सुनता है, दान करता है और श्रद्धा से व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लकड़हारे ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। उसके हृदय में भगवान जी के प्रति भक्ति जाग उठी। जब कथा समाप्त हुई तो संतों ने कहा, कल पुरुषोत्तम मास का विशेष दिन है। जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा उसे महान पुण्य प्राप्त होगा। लकड़हारे के पास केवल कुछ ही सिक्के थे। उसी धन से उसे अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना था। रात भर वह सोचता रहा, यदि मैं दान कर दूंगा तो परिवार भूखा रहेगा और
यदि दान नहीं करूंगा तो यह शुभ अवसर चला जाएगा। अंततः उसने भगवान जी पर विश्वास किया। अगले दिन उसने अपनी कमाई का एक भाग संतों को दान कर दिया। फिर उसने तुलसी जी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा दान ही मेरे भेंट है। कृपा करके इसे स्वीकार करें। भगवान जी भक्त का भाव देखते हैं, धन नहीं देखते। उस दिन भगवान श्री हरि उस लकड़हारे की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी। उसके मन में भक्ति बढ़ती गई। वह प्रतिदिन भगवान जी का नाम जपने लगा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। वहां अपने पुण्य भोगने के बाद अगले जन्म में वह लकड़हारा एक महान राजा के रूप में जन्मा और राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो वैभव, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ है वह पुरुषोत्तम मास में किए गए उसी छोटे से दान और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का फल है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यदि एक छोटे से दान और सच्ची श्रद्धा का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो मैं इस जन्म में और भी अधिक भक्ति करूंगा। उस दिन से राजा ने पूरे राज्य में पुरुषोत्तम मास का प्रचार कराया। हर गांव और नगर में कथा, भजन, कीर्तन और दान पुण्य की व्यवस्था की गई। लाखों लोगों ने भगवान जी का नाम जपा और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो प्रिय भक्तों, इसी तरह यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान के लिए बड़ा या छोटा दान महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है हमारा भाव, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान जी को एक दीपक भी अर्पित करता है तो भगवान जी उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। इस महीने में भगवान जी का नाम जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें, तुलसी जी की पूजा करें, गीता का पाठ करें, कथा सुने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे।